तो दोस्तों 21 दिन पहले के आप और आज के आप में कितना फ़र्क है। 21 दिन पहले हमने स्टार्ट करा था अपना ये चैलेंज, जिसमें डे बाय डे लगातार 21 दिनों तक हमने फाइनेंस के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में काफ़ी कुछ सीखा है ना। तो आप कितना चेंज हुए हैं इन 21 दिनों में? क्या आपने सिर्फ वीडियो देखे हैं या आपकी लाइफ बदल गई है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 21 डे रिफॉर्म चैलेंज के 21वें और फाइनल आखिरी दिन में। तो जो हमने 21 दिनों की जर्नी की है ना, ये सिर्फ एक चैलेंज की जर्नी नहीं थी, ये टोटली ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी थी। तो आज हम इसका रिकैप नहीं करेंगे, आज हम करेंगे इसका रीएनफोर्समेंट। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों याद करो वो पहला दिन जो हमने चैलेंज शुरू किया था, उसके पहले का जो पहला दिन था, उस दिन आपकी क्या कंडीशन थी, कैसी थी उस दिन आपकी फाइनेंशियल लाइफ। आपके खर्चे मैनेज नहीं थे, आपको पता नहीं था कि दिन भर में आप कितना खर्चा कर रहे हैं, आपका इनकम माइनस एक्सपेंस का गैप कितना है, आपका पैसे के ऊपर कंट्रोल नहीं था, और आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपको ज़्यादा आइडिया नहीं था, कैसे करना है, क्या क्या हम मिस्टेक करते हैं। और आज आपके पास फुल ट्रैकर है। आज आपके पास पूरा पिछले 21 दिनों का हिसाब किताब है कि किस दिन आपने कितना खर्च किया, किस दिन आपने इनकम से ज़्यादा खर्च किया, किस दिन आपने इनकम से कम खर्च किया। आप नीड्स और वांट्स के बारे में जानते हैं कि आपने अपनी नीड्स पर कितना खर्च किया है, आपने अपने वांट्स पर कितना खर्च किया है, और आपने सेविंग पर कितना खर्च किया है। दोस्तों आपको ये अच्छी तरीके से आज पता है कि आपको सेविंग कहाँ करनी है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, गोल्स क्या होते हैं, गोल्स को अचीव करने का प्लान कैसे बनाना है। तो दोस्तों आप पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो। आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ थी, जो अव्यवस्थित थी इस चैलेंज शुरू होने से पहले, अब तक काफ़ी हद तक व्यवस्थित हो चुकी है, क्योंकि आप बजट फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है कि नीड्स के लिए कितना खर्च करना है, वांट्स के लिए कितना अलोकेशन रखना है, और शेविंग जो आप इनकम के पहले ही दिन कर रहे हो, मतलब जैसे सैलरी आती है उस दिन ही इनकम, उसके लिए प्रॉपर आपने सिस्टम सेट कर लिया है। एसआईपी स्टार्ट कर दी हैं और गोल वाइज एसआईपी करी हैं कि जो पैसे आपको अगले 5 साल में चाहिए उसके लिए अलग है, और जो पैसे 5 साल के बाद चाहिए उसके लिए अलग है। आपने इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है, तो अगर कोई अचानक से कोई ज़रूरत आ जाती है पैसों की, तो आप इमरजेंसी फ़ंड का यूज कर सकते हो। हाँ, और उसके बाद आपको इमरजेंसी फ़ंड को मैनेज कैसे करना है ये भी आपको पता है, क्योंकि जैसे आप इमरजेंसी फ़ंड में से पैसे खर्च कर देते हो, उसको जितनी जल्दी हो सके उसको फुलफ़िल भी करना है। इमरजेंसी फ़ंड को कम करके नहीं रखना है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, तो आप चेंज हो चुके हो बहुत हद तक, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए। दोस्तों लेकिन एक सवाल आप मन में उठता है। सवाल ये है कि ये जो चेंजेज आपके अंदर आए हैं, क्या ये परमानेंट हैं, या फिर बस 1-2 हफ्ते बाद फिर पुराने तरीके से चलने लगोगे। तो दोस्तों ये समय डिसाइड करेगा आपकी सक्सेस या फिर फेलियर का। कंसिस्टेंसी इज़ द की, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। दोस्तों आपको नॉलेज तो मिल गया है, अब उस नॉलेज को कंटिन्यू करना है, तो टेस्ट होगा आपकी कंसिस्टेंसी का। आप कितने कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी हैबिट्स के लिए, अपनी फाइनेंशियल लाइफ्स के लिए। तो दोस्तों चलो क्विकली रिकैप करते हैं पिछले 21 दिनों का, हमने क्या क्या किया है पिछले 20 दिनों में। तो डे नंबर 1 से 5 तक हमने क्या सीखा था? एक्सपेंस को ट्रैक करना, नीड्स और वांट में डिफरेंस करना, और बजट बनाना। ये पहले 5 दिनों में हमने सीखा था। होप आपने प्रॉपरली इसको नोट करके रखा होगा। बजट के लिए आप एक्सेल शीट यूज कर रहे होंगे या फिर नोटबुक में लिख रहे होंगे। दोस्तों फिर आता है अगला जो पड़ाव था, वो था डे नंबर 6 से डे नंबर 10 का। तो डे नंबर 6 से 10 तक में हमने सीखा था अपने इनकम,
अपनी इनकम को मैनेज करना, इमरजेंसी फंड बनाना, और जो लोन्स वगैरह हैं, जो डेप्ट हैं, उनको कंट्रोल करना, उसको कैसे धीरे धीरे करके ख़त्म करना है। आइडियली होता है डेप्ट फ्री लाइफ इज़ द आइडियल फाइनेंशियल लाइफ। दोस्तों, अगला था हमारा डे नंबर 11 से डे नंबर 15 तक, जो ये 5 दिन थे। इसमें भी हमने एक अलग तरीके से सीखा था। इसमें हमने हैबिट बनाना, अपनी आदतों को कंट्रोल करना सीखा था, कैसे अपनी हैबिट्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के जाएं। तो सेविंग सिस्टम बनाया था हमने कि एसआईपी करना है, इन्वेस्टिंग कैसे करना है, और कंपाउंडिंग के बारे में भी सीखा था कि कंपाउंडिंग से कैसे हमारा पैसा ग्रो होता है। और जो लास्ट वाले 5 दिन थे, डे नंबर 16 टू डे नंबर 20, इसमें हमने गोल्स बनाना सीखा था। गोल्स बनाना है, गोल्स को कैसे फुलफ़िल करना है, कैसे अचीव करना है, कौन सी प्लानिंग गोल्स के लिए सही रहेगी। इंश्योरेंस के बारे में सीखा, इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और कितना होना चाहिए। माइंड सेट चेंज करने के बारे में भी हमने डिस्कस किया है कि कैसे हम अपने माइंड सेट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं, जो कि हमें सपोर्ट कर सके एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ बनाने में। हमने फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में भी सीखा। दोस्तों, डिसिप्लिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये कोई नॉर्मल नॉलेज नहीं था। ये जो आपने सीखा है ना, ये कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं थी, ये टोटली लाइफ चेंजिंग सिस्टम है। अगर आपने इन सारी चीज़ों पर अमल किया हुआ है तो आपकी लाइफ तो वैसे ही चेंज हो चुकी है। अगर आपने सिंसियरली फॉलो किया है तो आप ऑलरेडी टॉप 10% में हो। आउट ऑफ 100% पर्सन आप टॉप 10% लोगों में आ जाते हो। तो दोस्तों, आप अपनी जो लाइफ है ना, उसका फ्यूचर वर्जन इमेजिन करो। फ्यूचर वर्जन मतलब आज से 10 साल बाद आप कैसे हैं, आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी है। आपके दिमाग में पैसों को लेकर कोई टेंशन नहीं है। आपके पास बहुत सारी सेविंग है, स्ट्रॉन्ग सेविंग आपके पास है जो बैकअप में है। कोई भी इमरजेंसी आ जाए, कोई भी अचानक से खर्चा आ जाए, उसके लिए आपके पास बराबर फंड बना हुआ है। तो टेंशन की तो बात ही नहीं है कि अचानक से कुछ हो गया तो क्या होगा। आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हुए थे आज से 10 साल पहले, वो ग्रो हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो शुरू के 4-5 साल तो हमें ग्रोथ दिखती ही नहीं है। ग्रोथ दिखना शुरू होती है 5 साल के बाद, 6वें और 7वें में। तो हम इमेजिन कर रहे हैं अपनी आज से 10 साल बाद वाली लाइफ। तो 10 साल में आपका तो एकदम फास्ट तरीके से पैसा ग्रो हो रहा है। जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो एसआईपी आपने शुरू की थी मेरे यही 21 दिन के चैलेंज को देख करके। तो दोस्तों, आपकी फैमिली भी सिक्योर है, आपके पास फुल टर्म इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है। ये है आपकी फ्यूचर लाइफ आज से 10 साल बाद। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको फिर से स्टार्ट कर सकते हो इस चैलेंज को। क्योंकि अभी जो हमने इमेजिन किया है वो एक ड्रीम नहीं है दोस्तों, वो एक सपना नहीं है, वो एकदम क्लियर, करेक्ट, सिस्टमैटिक रिजल्ट है। आपने जो आज स्टेप उठाए हैं, जो आपने स्टेप शुरू किए हैं, इसका रिजल्ट है जो अभी अभी आपने इमेजिन किया। और आप ये अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने चैलेंज कंप्लीट किया है, आपने सारे रूल्स फॉलो किए हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑन द वे हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए ही बनी हुई हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज से आप एवरेज माइंडसेट छोड़ रहे हो। एवरेज तो सोचना ही नहीं है। आप टॉप 10% में हो तो एवरेज क्यों सोचोगे। आपने अपनी फ्यूचर लाइफ अभी अभी इमेजिन की है। आप कितनी बढ़िया कंडीशन में हो, कितनी बढ़िया पोजीशन में हो। आप वेल्थ माइंडसेट अडॉप्ट कर रहे हो। वेल्थ माइंडसेट, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रहा है, आपके पास ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सेविंग है, आपकी फैमिली सिक्योर है, आपके दिमाग में पैसों का कोई स्ट्रेस है ही नहीं। तो फिर क्यों आप एवरेज थिंकिंग में रहेंगे। आप वेल्थ माइंडसेट को अडॉप्ट करेंगे। आप रैंडम स्पेंडिंग नहीं करेंगे, आप सोच समझ कर खर्चे करेंगे। आप इंटेंशनल स्पेंडिंग करेंगे, मतलब सोच समझकर कहाँ कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, आपको कहाँ पर कितना खर्च करना है। आप बजट को फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप पैसा तो वेस्ट करेंगे ही नहीं, आप पैसे को ग्रो करेंगे।
तो रिपीट कीजिए, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई मनी, आई एम ए मनी मैग्नेट। ये चीज़ें रिपीट करके पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों आज का फाइनल चैलेंज, आज 21वां दिन है तो आज भी चैलेंज रहेगा। तो आज का फाइनल चैलेंज है कि अपने लिए 3 आदतें फिक्स कर लो। 3 आदतें आपको डालना है और उनको कंटिन्यूसली फॉलो करना है पूरी उम्र। नंबर 1, मंथली बजट। बजट बनाना ही है और उसको फॉलो करना है, ये आपके लिए ही सही है और हमेशा करना है। नंबर 2, रेगुलर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट आपका हमेशा होना चाहिए, मिनिमम 10% और मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं उतना। अगर इनकम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो उसका पार्ट है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। नंबर 3, वीकली मनी रिव्यू। वीकली आपको रिव्यू भी करना होगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, आपने पिछले हफ्ते जो खर्च किए हैं वो सही हैं कि नहीं, वो विद इन लिमिट हैं, विद इन बजट है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसको रेक्टिफाई करो, क्यों हो रहा है ऐसा। तो दोस्तों सिर्फ ये 3 आदतें आपकी लाइफ को चेंज कर देंगी। तो दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो लक से नहीं मिलती है, वो आपकी कंसिस्टेंट एफर्ट से मिलती है। आप कंसिस्टेंटली कोशिश कर रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। और अब आपके पास तो सिस्टम है, आपने 21 दिन का चैलेंज किया है तो आपके पास प्रॉपर सिस्टम है, स्टेप बाय स्टेप। तो आज के बाद आप नॉर्मल नहीं हैं, आप फाइनेंशियली अवेयर इंसान हैं, फाइनेंशियली पूरी तरीके से एक्टिव है आपका माइंड। तो दोस्तों कमेंट करो आई एम ट्रांसफॉर्म्ड, और इस वीडियो को सेव करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। इसके बाद हम और भी चैलेंजेस लेकर आएंगे ऐसे ही 21 डे सीरीज में, जो आपकी लाइफ चेंजिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।